फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में जो है हमारे ऑब्जेक्टिव ही चल रहे थे, हम आगे जो है उसे ही कवर करेंगे। तो हमारे ये फिलिंग द ब्लैंक्स रह गए थे, हम जरा इन्हें देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि आकाश में डैश पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है, बगुले जो हैं वो पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। और आगे अगला क्या बोल रहा है कि खेत की तुलना डैश से की गई है। तो ये खेत की तुलना जो है कागज के पन्ने से की गई है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसा अगला बोल रहा है कि कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को डैश के समान बताया है। कवि कर्म को क्या है, कृषि कर्म के समान बताया है, क्योंकि उन्होंने तुलना ही किसकी, कवि की जो है कृषि से की और कृषि की जो है कवि से की है, इसलिए जो है कृषि कर्म को जो है इसके समान बताया है। हमारा अगला बोल रहा है कि रात में आकाश में डैश दुनिया के पाप का अध्याय खोलते हैं। तो जो फरिश्ते होते हैं वही जो है रात में दुनिया के जो जितने भी पाप होते हैं उनका क्या करते हैं, अध्याय खोलते हैं। हमारा अगला बोल रहा है कि बच्चा डैश को पाने की जिद कर रहा है। तो बच्चा किसको, चांद को पाने की जो है जिद कर रहा है, ये भी चैप्टर के ही है। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है कि लक्ष्मण जी ने डैश द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे। तो जो लक्ष्मण जी थे वो किससे मूर्छित हो गए थे, जो मेघनाथ द्वारा, मेघनाथ ने क्या कर दिया था, उन पे बाण चला दिए थे जिससे वो मूर्छित हो गए थे। तो आपको याद रखना है किसने, तो मेघनाथ ने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुलसीदास ने डैश में सोने की बात कही है। तो तुलसीदास ने क्या कहा है, अब मस्जिद में सोने की बात कही है, भी उनके चैप्टर कही है। ऐसा हमारा अगला बोलते नवा, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय डैश सभी पर कृपा करते हैं। तो ये जो वेद और जो पुराण होते हैं उसमें कहा गया है कि प्रभु राम जो है संकट के समय जो है सबकी कृपा करते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि सिलबट्टे पर लाल डैश पिसी गई थी। तो सिलबट्टे पर लाल जो है केसर जो है पिसी गई थी, ये भी जो है आपके उषा के चैप्टर से ही है। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है कि लीपा हुआ चौका अभी डैश पड़ा है, तो गीला पड़ा है, ये भी उसी चैप्टर का है। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है कि प्रातः नभ का नीले डैश जैसा था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है शंख है। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है कि दिल में डैश के पानी का सोता जैसा है। तो दिल में जो है झरना जो है मीठे पानी के सोते जैसा है, ये जो है आपको याद रखना है। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है पर्दे पर डैश की कीमत है। तो पर्दे पर जो है वक्त की कीमत है, ये आपके चैप्टर का ही है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की डैश की बड़ी तस्वीर। उन्होंने क्या बोला था चैप्टर में कि फूली हुई आँख की जो है बड़ी तस्वीर दिखाई जाएगी, ये चैप्टर का ही है। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है कि आपको डैश होकर कैसा लगता है। तो वो पूछते हैं कि आपको जो है अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसा अगला बोल रहा है कि तुमने डैश को सहूलियत से बरता कभी नहीं सीखा। तो इसमें जो आएगा भाषा, कि तुमने जो है भाषा को सहूलियत से बरता कभी नहीं सीखा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिना मुरझाए महकने के माने डैश क्या जाने। तो बिना मुरझाए महकने मतलब फूल की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये कविता के बहाने से। ऐसा हमारा अगला बोल रहा है कि संसार कवि के डैश को गाना कहता है। तो जो है रुदन होता है, यानी रोने को जो है कवि का क्या कहता है, गाना कहता है। उसके बाद हम जो है अब सत्य सत्य देख लेते हैं हमारे। पहला क्या बोल रहा है कि कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। तो इसका आंसर सत्य, क्योंकि मीडिया यही चाहती है, जो न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जाता है कि जो हम बता रहे हैं उससे जो है हम भी वो चीज़ अनुभव करें। न्यूज़ वाले ऐसे ऐसे सवाल पूछते इस तरीके के कि जिससे जो है कि सामने वाला भी रोने लगे और हम भी रोने लगे, उनकी पीड़ा जो है वो बताते हैं, इसलिए जो इसका आंसर सत्य है। ऐसे अगला बोल रहा है कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है। इसका आंसर भी क्या है, सत्य, क्योंकि जो कैमरे में बंद अपाहिज वाला चैप्टर, उसमें क्या करते हैं कि जो न्यूज़ वाले होते हैं वो जो है रोने के लिए उसको इतना विवश कर देते, इतने प्रश्न पूछते हैं जिससे जो है उनका चैनल और उनका जो कार्यक्रम है वो रोचक बन जाए। तो इसलिए इसका आंसर जो है सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड कि एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा। तो इसका आंसर असत्य, क्योंकि एक बंद कमरे में एक अपाहिज को लिया जाना था। तो ये जो है कैमरे में बंद अपाहिज का ही है, इसलिए इसका आंसर क्या है, असत्य, भिखारी को ने एक अपाहिज को लाना था। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन फोर्थ क्या बोल रहा है कि कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया। इसका आंसर भी जो क्या है, सत्य, क्योंकि ये किसी चैप्टर से लिया गया है और इसमें क्या बोल रहा है कि कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। कवि जो है हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात इस तरीके से बोली है कि वो उन्होंने जो है एकदम ठोक दिया, यानी एकदम प्रभावित कर दिया। हमारा अगला फिफ्थ क्या बोल रहा है कि सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई।
इसका आंसर भी जो है क्या है, सत्य, क्योंकि जो हमारी बात सीधी वाला चैप्टर है उससे ही लिया गया है कि सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, यही आपकी जो है पंक्तियों में है। हमारा अगला क्या बोल रहा है, छठवां, बच्चे दिशाओं को उंगली की तरह बजाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, असत्य, क्योंकि ये काले मेघ का पानी दे से लिया गया है कि बच्चे जो है दिशाओं को ठपली की तरह बजाते। तो इसका आंसर क्या है, असत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं। तो इसका आंसर है सत्य। इसका आंसर सत्य इसलिए है, यहाँ पे कपास वाली कपास का मतलब नहीं है। कपास वो होती है जो एकदम नई नई स्टार्टिंग में जब कपास खिलती है तो वो किस तरीके से एकदम मुलायम सी रहती है, उसी प्रकार जब बच्चे धरती पर आते हैं तो वो भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं, इसलिए जो इसका आंसर सत्य है। ऐसे हमारा अगला आठवां क्या बोल रहा है कि शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई। इसका आंसर सत्य है, क्योंकि ये आपके चैप्टर से ही लिया गया है। ये बोल रही हूँ कि चैप्टर जो आप खुद से पढ़ेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव और अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए चैप्टर जो मैं आपको खुद ही बोलूँगी कि आप जो खुद से ही पढ़ें। ऐसे अगला क्या बोल रहा है कि कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते। तो इसका आंसर जो है असत्य, क्योंकि कवि ने जो है ऐसा कुछ भी नहीं बोला है उनकी पंक्तियों में, इसलिए इसका आंसर असत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिराक की गजलों में मीर का प्रभाव दिखता है। इसका आंसर सत्य, क्योंकि जो फिराक गोरखपुरी है उनकी जो गज़ल है उसमें जो है मीर का प्रभाव दिखता है। अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे अगला बोल रहा है कि बालक चांद के लिए ललचा रहा है। तो इसका आंसर भी सत्य, क्योंकि जो बालक रहता है वो चांद के लिए ललचाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते। तो असत्य, दिवाली पर जो है गुड़ के खिलौने नहीं खरीदे जाते, चीनी के खरीदे जाते, इसलिए इसका आंसर असत्य है। ऐसा अगला बोल रहा है कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे। तो इसका आंसर असत्य ही, आपको भी मालूम है कि हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी लोगों को पैसा कमाना होता है तो वो कुछ भी तरीके से कमा लेते हैं, फिर वो गलत सही नहीं देखते, इसलिए इसका आंसर सत्य है। ऐसे हमारा अगला 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है। का आंसर असत्य इसलिए क्योंकि वो जो है धनिकों को नहीं, जो गरीब लोग रहते थे ना उन्हीं को जो है दबोचता था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेषव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है। इसका मतलब ये है कि जो हंसते रहते हैं ना हमेशा लोग, तो उनको क्या बोलते हैं, वो लोग तो हर जगह हंसते रहते हैं, हमें हमेशा हंसना चाहिए। तो वो लोग जो है हर जगह शोक हो चाहे रोग हो वो हंसते ही रहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, सत्य है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है। इसका आंसर सत्य है, क्योंकि क्या है, सुख का भी पता नहीं रहता और दुख का भी पता नहीं रहता, तो हर सुख के पीछे जो है दुख की छाया रहती है, इसलिए इसका आंसर क्या है, सत्य है। ऐसा अगला क्या बोल रहा है 18वां कि अंटार्कटिकाएं वास्तव में आतंक के भवन है। इसका आंसर जो है सत्य है। कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएंगे क्योंकि हैं ही ऐसे, जैसे ये 18वां वाला है, इसका आंसर क्या है, सत्य है। ऐसा हमारा अगला देखते 19वां सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। तो इसका आंसर सत्य ही आपके चैप्टर से ही लिया गया है। ऐसे अगला क्या बोल रहा है कि मन को बंद करने की कोशिश अच्छी होती है। तो इसका आंसर क्या है, असत्य है। आंसर असत्य इसलिए क्योंकि हमें जो है हमारे मन को कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना मन से सोचेंगे उतने अच्छे से हम जो है हमारा काम और हमारी चीज़ें कर पाएंगे। मन नहीं चलेगा आपका, अगर किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा तो आपका जो है कुछ काम नहीं हो पाएगा। चाहे हमें पढ़ाई लिखाई हो चाहे कुछ भी हो, हमें जो है मन से करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन देखते क्या लिखा है कि बाजार का जादू आग की राह काम नहीं करता। आंसर असत्य है, ऐसा कुछ बाजार दर्शन में बोला ही नहीं गया कि बाजार का जादू आग की राह पर काम नहीं करता। से कुछ अगर आपको मिले तो आपको अलग ही समझ में आ जाएंगे कि हमारे चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं था, तो इसका आंसर असत्य है। ऐसा अगला बोल रहा है कि भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था। तो इसका आंसर सत्य ही आपके चैप्टर से ली गया है, क्योंकि जो भगत जी थे उनका जो चूरन आसानी से बिक जाता था। से हमारा अगला 23वां क्या बोल रहा है कि भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिहीन होना प्रमाणित हो जाता है। तो इसका आंसर सत्य, क्योंकि जो है भक्तिन वाला चैप्टर उसमें ही बोला गया है। बुद्धिहीन मतलब जिसमें सोचने समझने की शक्ति कम हो, वो अपना निर्णय ना ले पाए। हमारा अगला 24वां क्या बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे।
इसका आंसर असत्य, क्योंकि वो समर्थक नहीं थे, वो जो इसके खिलाफ थे, इसके विरुद्ध थे, इसलिए इसका आंसर क्या है, असत्य है। आपको जो है क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना, पता चला आप जल्दी जल्दी में जो है गलती कराओ। अगला क्या बोल रहा है कि प्रथा भारत में बेरोजगारी का अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसका आंसर असत्य, क्योंकि अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि जाति जो है हमारी, ऐसा जाति के हिसाब से लोग काम करेंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था भी बिगड़ेगी, और जो ये प्रत्यक्ष है यानी हम सामने देख रहे हैं। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि हम देख नहीं रहे हैं, हमें दिख रहा है, यही समस्या जो है हमारे देश में हो रही, इसलिए जो इसका आंसर असत्य है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका आंसर भी सत्य, क्योंकि अभी भी जो लोग जाति प्रथा के हिसाब से ही चलते और जाति प्रथा के पीछे ही लड़ते झगड़ते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सत्य है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिरीष अद्भुत अवधूत है, तो इसका आंसर सत्य, क्योंकि आपके चैप्टर से ही लिया गया है, शिरीष के फूल से। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के असत्य। इसका आंसर क्या है, असत्य, क्योंकि जरा और जो मृत्यु होती है जो हमें मिलती है, दोनों ही चीज़ें क्या सत्य है। जरा का मतलब जो बुढ़ापा होता है और मृत्यु तो आप जानते हैं, तो ये दोनों क्या है, जीवन का सत्य है, इसलिए इसका जो है आंसर क्या होगा, असत्य होगा, कि यहाँ पे इन्होंने जो है असत्य करके पूछा है इसलिए। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शीरीष के फल अत्यधिक कोमल होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, असत्य है। जो हमारे शीरीष के फल होते हैं वो अत्यधिक कोमल नहीं होते हैं, वो जो है कठोर होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शीरीष का फूल वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, तो इसका आंसर क्या है, सत्य, क्योंकि जो है शीरीष का फूल तभी आता है जब वसंत जो है आने वाली रहती है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36वां कि शेर के बच्चे का असली नाम बादल सिंह पहलवान था, तो इसका आंसर क्या, असत्य, क्योंकि उसके शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। ऐसा अगला बोल रहा है कि 32वां पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा हॉरिबल। इसका आंसर असत्य, क्योंकि राजा ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ऐसा अगला क्या बोल रहा है कि श्यामनगर के वृद्ध राजा दंगल और शिकार प्रिय थे, तो इसका आंसर क्या है, सत्य, अभी जो है आपके चैप्टर से ही लिया गया है। के साथ जो है आज की वीडियो में हमने और ऑब्जेक्टिव देखे, हम आगे जो है और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।